हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोग उस योगी को देखे, भगवान श्री कृष्णा को बताते हुए, वो योगी जो सारे लिविंग बींग्स में कृष्णा को देखता है और सारी चीज़ों को देख जानता है वो कि वो कृष्णा के एनर्जीज हैं, कृष्णा के मैनिफेस्टेशंस हैं और इस विजन के साथ इक्विप्ड है। वो सारे लिविंग एंटिटीज़ में कृष्णा को देखता है और जानता है कि सब कुछ एक्चुअल में कृष्णा का मैनिफेस्टेशंस है, कृष्णा का एनर्जी है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण आगे चैप्टर 10 में बताने वाले हैं कि रसो हम अप्सु कौन्तेय, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, आई एम द मून लाइट एंड द सन लाइट। तो उस सेक्शन को हम लोग अच्छे से देखेंगे, ख्याल वो बाद में है। तो जो योगी इस विजन के साथ इक्विप्ड है और इस विजन के साथ कृष्णा को वर्शिप करता है, तो वो और लिविंग एंटिटीज़ और लिविंग बीइंग्स के साथ कैसा उसका बिहेवियर रहता है, कैसे वो और सब लिविंग बीइंग्स को देखता है। अगर ऐसा विज़न के साथ वो इक्विप्ड है तो बाहर वो जाता है तो कैसे वो सारे लिविंग एंटिटीज़ के साथ डील करता है। तो यहाँ हम लोग इस वर्स में देखने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं इस वाले वर्स में, वर्स 32 में। देखते हैं, वर्स गोस लाइक दिस। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं स योगी परमो मतः। मतः अकॉर्डिंग टू मी, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कंसिडर करना चाहिए कि स योगी परमो, वो एक परफेक्ट योगी है। एक परफेक्ट योगी है जब एक पर्सन आत्मौपम्येन, बाय कंपैरिजन टू हिज ओन सेल्फ, आत्मौपम्येन समम पश्यति, सबको ट्रू इक्वालिटी के साथ देखता है। सुखम वा यदि वा दुखम, चाहे वो लोग हैप्पीनेस में हो और चाहे वो लोग डिस्ट्रेस में हो। ओ अर्जुन, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि एक योगी को परफेक्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जब वो सारे लिविंग एंटिटीज़ को अपने सेल्फ के कंपैरिजन के साथ इक्वालिटी से देखता है। कि चाहे एक लिविंग एंटिटी डिस्ट्रेस में हो तो वो अपने उस जगह में अपने आप को रख के देखेगा बेसिकली, और उस दूसरे के दुख में वो भी दुखी हो जाएगा और दूसरे के सुख में वो भी सुखी हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ऐसे इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, और जो ऐसा योगी है तो स योगी परमो मतः, दैट पर्सन इज सेड टू बी अ परफेक्ट योगी। तो आते हैं श्रील प्रभात के ट्रांसलेशन ऑफ पॉपर्ट में, इस वाले वर्स को अच्छे से समझने के लिए। श्रील प्रभात की जय। He is a perfect yogi who, by comparison to his own self, sees the true equality of all beings in both their happiness and their distress. O Arjun. Puppet. One who is Krishna conscious is a perfect yogi. He is aware of everyone's happiness and distress by dint of his own personal experience. तो by dint of his own personal experience, एक योगी का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस से एक प्योर कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी समझ सकता है दूसरा का हैप्पीनेस या स्पेशली दूसरा का डिस्ट्रेस को समझ सकता है। और जब वो इस चीज़ को समझ सकता है और खुद वो एक डिवोटी है तो ऑटोमेटिकली वो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीच करने का कोशिश करता है और सारे लिविंग बीइंग्स को इक्वालिटी के साथ देखता है। पहला तो वो देखता है कि सारे लिविंग बीइंग्स कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं, लॉर्ड श्री कृष्णा उनके हार्ट में सिचुएटेड है। और ऐसा नहीं है कि बस ह्यूमन बीइंग्स को ही, चाहे वो एनिमल्स क्यों ना हो, एनिमल्स को भी वो इक्वालिटी के साथ देखता है। वो एक देखो, एक प्योर डिवोटी ऐसे देखता है कोई भी एनिमल को कि वो जो सोल है एक्चुअल में वो डॉग के बॉडी में है, लेकिन वो कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है और कृष्णा भी उसके बॉडी में सिचुएटेड है। और जब एक डिवोटी ऐसा विज़न के साथ देखता है तो ऑटोमेटिकली वो कंपैशनेट फील करता है और वो सोचता है कि चलो इस
कैट हो या डॉग हो, किसी को भी तो प्रसादम दे देते हैं, और प्रसादम देते हैं तो उससे उसका स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होगा। ये प्रसादम कभी ना कभी उसके लिए एक्ट करेगा। तो एक डिवोटी ऐसे विजन के साथ देखता है। द कॉज ऑफ द डिस्ट्रेस ऑफ अ लिविंग एंटिटी इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ हिज रिलेशनशिप विद गॉड। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्या कॉज है सफरिंग का। तो एक्चुअल में एक लिविंग बीइंग सफरिंग से गुजरता है, और यहाँ पे एक्चुअल में असली सफरिंग का बात हो रहा है। यहाँ पे वो सफरिंग का बात नहीं हो रहा है कि जो हम लोग थोड़ा बहुत मतलब दिन भर में कुछ हो गया तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, उस सफरिंग का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअल सफरिंग डिस्ट्रेस का बात हो रहा है कि एक्चुअली एक लिविंग बीइंग कब डिस्ट्रेस में होता है, जब वो कृष्णा के साथ अपने रिलेशनशिप को भूल जाता है। एंड द कॉज ऑफ हैप्पीनेस, और उसकी हैप्पीनेस का कॉज क्या है, जब कृष्णा के साथ अपने रिलेशनशिप को रिवाइव कर लेता है। द कॉज ऑफ हैप्पीनेस इज नोइंग कृष्णा टू बी सुप्रीम एंजॉयर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, द प्रोप्रिएटर ऑफ ऑल लैंड्स एंड प्लैनेट्स and the sincerest friend of all living entities. The perfect yogi knows that living being who is conditioned by the modes of material nature is subjected to the threefold material miseries due to forgetfulness of his relationship with Krishna. तो जो लोग मटीरियलिस्टिक इंडिविजुअल रहते हैं वो लोग सफ़र करते हैं थ्री फोल्ड मिजरीज से, क्योंकि वो लोग कृष्णा को भूल गए हैं। और ये थ्री फोल्ड मिजरीज क्या होता है, जो बॉडी और माइंड से हम लोग को मिजरीज आए, जो अलग बाहर के किसी लिविंग एंटिटीज़ से या बाहर के कोई कैलमिटीज़ से हम लोग को सफरिंग पहुँचे, या कोई डेमी गॉड्स के द्वारा हम लोग को सफरिंग पहुँचे। तो ये तीन चीज़ हैं, यह है थ्री फोल्ड मिजरीज। तो अब बात आता है कि एक डिवोटी को थ्री फोल्ड मिजरीज नहीं रहता है क्या उसके लिए, तो एक डिवोटी के लिए भी थ्री फोल्ड मिजरीज रहता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक मटीरियलिस्टिक पर्सन जेन्युइनली सफ़र करता है थ्री फोल्ड मिजरीज से, लेकिन एक जो डिवोटी रहता है वो थ्री फोल्ड मिजरीज में और भी ज़्यादा कृष्णा को याद करता है। और ये एक्चुअल में उसके लिए एक टाइप ऑफ बेनेडिक्शन रहता है थ्री फोल्ड मिजरीज। हम लोग श्रीमद् भागवतम में कुंती देवी के प्रेयर्स में देखते हैं कि कुंती देवी कृष्णा से प्रेयर करती है, बहुत डेंजरस प्रेयर है। कुंती देवी प्रे करती है कि ओ कृष्णा, हमको मेरे लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दो, और भी ज़्यादा ट्रबल दो, ताकि उन सब ट्रबल और प्रॉब्लम्स के मिस्ट में वो हमको एक्चुअल में हेल्प करता है कि हम आपसे और अटैच हो पाए। तो ऐसा कुंती देवी प्रेयर करती है। तो एक डिवोटी के लिए स्टिमुलस रहता है किसी भी प्रॉब्लम में कि वो कृष्णा को याद कर पाए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम के टाइम में कृष्णा से अटैच्ड हो पाए नेचुरली। और ये श्रील प्रभुपाद अपने एक थर्ड कैंटो के पर्पट में बताते हैं, एक्चुअल में थर्ड कैंटो पता नहीं है लेकिन अपने पर्पट में बताते हैं श्रीमद् भागवतम के, कि ये जो थ्री फोल्ड मिजरीज जो मटेरियल नेचर हम लोग के ऊपर इन्फोर्स करती है, वो एक्चुअल में लिविंग एंटिटीज़ के लिए बेनेडिक्शन है, ताकि इस इन्फोर्समेंट को एज अ हेल्प लेके हम लोग हाईएस्ट बून ऑफ लाइफ अटेन कर पाएँ, हाईएस्ट परफेक्शन अटेन कर पाएँ, जो कि अटेनिंग कृष्णा। तो ये चीज़ है एक मटीरियलिस्टिक इंसान जो कि एक जेन्युइनली सफ़र करता है, और एक डिवोटी जो कि और भी ज़्यादा अटैच हो जाता है मिजरीज में। And because one in Krishna consciousness is happy, he tries to distribute the knowledge of Krishna everywhere. तो क्योंकि एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हैप्पी रहता है और दूसरों को वो सैड बिल्कुल भी नहीं देख पाता है, तो वो चाहता है कि दूसरों को भी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीच करे, दूसरों को भी हरे कृष्णा चैंट करने के लिए प्रीच करे। और ये हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के कैटेगरी में देखें, और जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में कि चाहे कोई एनिमल भी क्यों ना हो, एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी ये जानता है कि हमको ये एक्चुअल में हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है, अपने आप को वो एक्सपीरियंस करता है, और वो उससे ये समझता है कि हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है और हमको ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी मिला है। लेकिन साइड कोई एक कुत्ता हो सकता है, वो ऐसा सोचेगा कि समहाउ अदर ये जो लिविंग बीइंग है जो कि कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है, उसको डॉग का बॉडी मिला है।
और इस विज़न के साथ वो दूसरे कोई भी एनिमल हो उनके प्रति भी कंपैशनेट फील करता है, और जैसा कि हम बोले कि उनको भी प्रसादम देता है ताकि वो प्रसादम कभी ना कभी एक्ट करे। Since the perfect yogi tries to broadcast the importance of becoming Krishna conscious, he is the best philanthropic in the world. He is dearest servitor of the Lord, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। तो ये भगवान श्री कृष्ण आगे भगवत गीता में बोलते हैं कि जो प्रीचिंग वर्क करता है, जो योगी प्रीचिंग वर्क करता है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट है। In other words, a devotee of the Lord always looks to the welfare of all living entities, and in this way he is factually the friend of everyone. He is the best yogi because he does not desire perfection in yoga for his personal benefit, but he tries for others also. He does not envy his fellow living entities. Here is a contrast between a pure devotee of the Lord and a yogi interested only in his personal elevation. तो यहाँ पे हम लोग श्रीला प्रभात को देख रहे हैं एक कॉन्ट्रास्ट बताते हुए। क्या कॉन्ट्रास्ट है? एक अष्टांग योगी और एक कृष्णा कॉन्शियस प्योर डिवोटी। एक अष्टांग योगी क्या करता है, वो परफेक्शन अटेन करने के लिए एंडिवियर करता है और उसके लिए वो कोई सेक्लूडेड प्लेस में चल जाता है और खुद में ही रहता है। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन कृष्णा से प्रे करता है, डिवोशनल सर्विस में एंगेज करता है और कृष्णा से प्रे करता है कि वो भी परफेक्शन अटेन करे ताकि वो भी लव ऑफ गॉडेड अटेन करे। और जब वो एक्चुअल में वो अटेन करता है तो बस वो खुद में नहीं रहता है, वो चाहता है कि सबको वो बांटे वो लव ऑफ गॉडेड। तो इस कॉन्ट्रास्ट में एक जो कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी रहता है वो सुपीरियर रहता है। तो इस चीज़ से हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि हम लोग भी डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम लोग भी कृष्णा से प्रे कर सकते हैं। अगर प्रे नहीं करें तो कम से कम ये अपने सबकॉन्शियस में रख सकते हैं कि हम लोग भी टेस्ट अटेन करें डिवोशनल सर्विस में, लव अटेन करें, स्पिरिचुअल अटैचमेंट अटेन करें टू द लोटस फीट ऑफ श्री श्री राधा कृष्णा। और जब हम लोग परफेक्शन में हो तब हम लोग औरों को भी हेल्प कर सके कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने में और दूसरों को भी हैप्पी बनाने में हेल्प कर सके। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः।